अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूं www.onlineustad.com की जानिब से। अपने इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सोशल नेटवर्क इन PHP इन MySQL। ये कोर्स होगा जिसमें हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाएंगे PHP और MySQL के अंदर, और ये बिल्कुल स्क्रैच से होगा। इसमें हम एक डिस्कशन फोरम बनाएंगे जहाँ पर यूज़र्स जो है डिफरेंट यूज़र्स पोस्ट कर सकेंगे अपने क्वेश्चंस वगैरह, और दूसरी जो भी रिलेटेड कमेंट्स वगैरह है वो पोस्ट कर सकेंगे। और उसके साथ साथ जो है यूज़र्स दूसरी यूज़र्स की प्रोफाइल्स को भी देख सकेंगे, उनको मैसेजेस भी सेंड कर सकेंगे, मैसेजेस रिसीव भी कर सकेंगे। और इस तरह का एक सिंपल सा सोशल नेटवर्क सिस्टम होगा ये, ठीक है, जिसको आप सोशल नेटवर्क भी कह सकते हैं और सोशल डिस्कशन फोरम भी कह सकते हैं। तो ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान कंप्लीट स्क्रैच से, और आपको तमाम जो है कोर्स वो आप खुद सीखेंगे। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर जो है जब हम ये सोशल नेटवर्क बनाएंगे तो इसमें हम यूज़ करेंगे ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये तमाम लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज़ ये हम यूज़ करेंगे इस सोशल नेटवर्क के लिए, जिसमें PHP हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम ये पूरा जो सिस्टम है ये डेवलप करेंगे। इसका बैकएंड जो है पूरा हम PHP की मदद से बनाएंगे, और उसमें हम MySQL को यूज़ करेंगे एज अ डेटाबेस, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करेंगे, और ये भी बैकएंड होगा बेसिकली। दूसरा जो फ्रंट एंड है या जो सिंपल सा डिज़ाइन होगा, जो कि मैं आगे अभी आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा कि हम क्या बेसिकली बनाने जा रहे हैं, तो उसका जो लेआउट होगा, जो डिज़ाइन वगैरह होगा, वो हम HTML5 और CSS3 की मदद से बनाएंगे। इसके अलावा हम इसमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, और ज़ैम्प हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोकल कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं कोई भी PHP का एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये बेसिकली हमें पूरा जो है वेब डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लोकल कंप्यूटर पे, क्योंकि अगर हम PHP को या PHP के कोड को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सर्वर का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्लाइंट साइड नहीं है बेसिकली। तो इसीलिए हमें जो है इसको सर्वर पे चलाना होता है। तो सर्वर पे ऑनलाइन तो हम नहीं चला सकते क्योंकि हमें टेस्ट करना होता है, तो इसीलिए ज़ैम्प एक सॉफ्टवेयर है, एक पूरा पैकेज है जिसके थ्रू हम PHP और इसी तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है या जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम लोकल कंप्यूटर यानी कि अपने लोकल मशीन पे जो है रन कर सकते हैं। और लास्टली जो है हम नोटपैड++ को यूज़ करेंगे एज ए टेक्स्ट एडिटर यानी जहाँ पे हम कोड्स लिखेंगे या कोड्स एंटर करेंगे या कोड टाइप करेंगे, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ये तमाम कंपोनेंट्स इस सोशल नेटवर्क और या सोशल डिस्कशन फॉर्म को बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बेसिकली बनाने क्या जा रहे हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या बना रहे हैं, वो एग्जैक्ट सिस्टम और या जो वेबसाइट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली वो सोशल नेटवर्क है जो कि हम इस कोर्स में बनाएंगे। ये इसका फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज जिसको हम कहते हैं, होम पेज, यानी कि जब यूज़र आएगा तो सबसे पहले इस पेज पर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये एक साइन अप फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म है, और यहाँ पे हमारा लोगो है। सिंपल सा मैंने रखा हुआ है, इसको सिंपल डिज़ाइन है। तो यहाँ से न्यू यूज़र साइन अप कर सकते हैं जैसे फेसबुक पे होता है या किसी और नेटवर्क पे होता है, और यहाँ से यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकता है बेसिकली। तो ये फ्रंट पेज होगा, न्यू यूज़र यहाँ से साइन अप करेंगे, और ऑलरेडी जो यूज़र्स है वो यहाँ पर वो करेंगे अपना जिनके पास अकाउंट्स है वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो सिंपली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करके। तो मैं आपको इसके बाद या कोई रजिस्टर होगा या कोई लॉगिन होगा तो कौन से पेज पे जाएगा या उसको कौन सा नया इंटरफेस अपीयर होगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे चूँकि मेरे पास डिटेल्स करेक्ट थी तो मैं यहाँ पे आ गया, अदरवाइज़ अगर डिटेल्स करेक्ट ना होती तो मैं यहाँ ना आता। तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का भी इसमें ख्याल रखा गया है, ठीक है जी। तो अब ये सिंपल सा ये पेज है इस सोशल नेटवर्क का जब यूज़र लॉगिन होता है बेसिकली। तो इसमें यह कि यहाँ पर यूज़र अपना टाइटल एंटर कर सकता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि आई वांट टू लर्न एजेक्स, ये टाइटल हो गया। और नीचे में जो है कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, हाउ टू लर्न एजेक्स इन उर्दू प्लीज़ टेल मी। तो ये सिंपल सा एक पोस्ट में जो है यहाँ पे कर रहा हूँ एज ए यूज़र, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ।
और यहाँ से मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एजेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने क्लिक किया पोस्ट टू टाइमलाइन। तो जैसे मैंने पोस्ट किया यहाँ पे ये आ गया, पोस्ट मेरा आ गया है, ठीक है। मेरी तस्वीर यहाँ पे आ रही है और ये डेट और टाइम वगैरह नज़र आ रहा है कि मैंने कब पोस्ट किया है, और ये कंटेंट नज़र आ रहा है। और नीचे जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो और भी यूज़र्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पोस्टिंग की हुई है, और नीचे यहाँ पे एक पेजिनेशन भी है, नहीं मैं नेक्स्ट पेज पर भी जा सकता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरे पेज पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पोस्ट नज़र आएंगे। पहले पेज पर मैं वापस आता हूँ तो फर्स्ट पेज वाले जो है यहाँ पे मैं आ सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा ये मेन्यू में यूज़र जो है जो लॉगिन होता है वो तमाम मेंबर्स को देख सकता है। टॉप पे आप देख सकते हैं ये मेंबर्स लिखा हुआ है, क्लिक करके ये मेंबर्स देख सकता है। किसी भी मेंबर की प्रोफाइल पे क्लिक कर सकता है और इस मेंबर की डिटेल्स देख सकता है, ठीक है। उसके अलावा उसको मैसेज सेंड कर सकता है, ये लिखा हुआ है सेंड हिम अ मैसेज पे क्लिक करके वो इस यूज़र को मैसेज सेंड कर सकता है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, हेलो हेलो जॉन दिस इज़ वली, ठीक है जी, और सेंड मैसेज पे क्लिक करता है तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा मैसेज वाज सेंड टू जॉन डो सक्सेसफुली, ठीक है जी। और यहाँ से कोई भी बंदा सर्च कर सकता है, कोई टॉपिक सर्च कर सकता है या कोई यूज़र सर्च कर सकता है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यूज़र जो इस वक्त लॉग इन है, ये वाला यूज़र, इसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी और नीचे यहाँ पे इसकी डिटेल्स, कंट्री नेम वगैरह, और यहाँ पे मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे। अगर इसके पास कोई मैसेजेस आए हैं तो यहाँ पर अभी ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर मैसेजेस की जो वो है ना नंबर्स है वो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे जब इस यूज़र के पास मैसेजेस आएंगे, और जब वो रीड करेगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, यानी ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर के पास इनबॉक्स का कोई भी मैसेज नहीं है। ये देखिए माई इनबॉक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे अभी कोई मैसेज नहीं है। अगर सेंड आइटम्स पे ये क्लिक करता है तो ये अभी जो हमने जॉन डो को मैसेज किया होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए जॉन, रिसीवर जॉन डो और सब्जेक्ट है हेलो। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए कंटेंट भी आ गया, हेलो जॉन माय मैसेज दिस इज़ वली। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर है। ये इस बंदे के पोस्ट भी नज़र आएंगे, ये अपने अकाउंट को एडिट भी कर सकता है यहाँ से डिटेल्स वगैरह को, और यहाँ से ये लॉग आउट भी कर सकता है। वेरी सिंपल। उसके अलावा जो पोस्ट यहाँ पर है उन पोस्ट पर कोई भी यूज़र कमेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये इस शख्स ने एक यहाँ पे पोस्ट किया तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सॉरी ये सी रिप्लाइज और रिप्लाई टू दिस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ हेलो वेलकम टू द फॉर्म, मैंने यहाँ लिखा कुछ और अब मैं रिप्लाई टू दिस पर क्लिक करता हूँ तो रिप्लाई जो है यहाँ पे हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पेज को रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए अब्दुल वली सेट और ये तारीख आ गई और ये मैंने लिखा था हेलो वेलकम टू दिस फॉर्म। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ बेसिकली इसमें शामिल हैं। बहुत कुछ और भी है इसके अंदर, ये तमाम आप लर्न करेंगे बिल्कुल। मैं आपको स्क्रैच से बताऊँगा PHP और HTML और ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हुए MySQL वगैरह, और हम ये चीज़ बनाएंगे। इसमें ये तमाम एक्टिविटीज़ शामिल है। और तो ये किस्म से सिंपल सा आसान सा सोशल नेटवर्क है जिसमें डिस्कशन भी होती है, मैसेजिंग भी होती है, सिंपल ऑप्शन है। इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह का वो फीचर नहीं है क्योंकि मैंने इसको सिंपल रखा था कि आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए, क्योंकि हम इसको बड़े से बड़ा भी बना सकते थे लेकिन सिंपल मैंने रखा है इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए। आप बाद में इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, मज़ीद फंक्शनलिटीज़ में ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सिंपल से उसमें ये समझाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसको स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ें हमें दरकार है वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं।